वेलकम। तो आप लोगों में से भी अगर कोई क्रिटिकल सवाल है, स्कूल में जैसे कोई दिक्कत कैसी कैसी फेस करते हो या क्या अच्छा लगता है उस तरह की कोई बात हो? पानी की दिक्कत सबसे बड़ी है। क्या पानी देंगे कोई कपड़ा छेड़े नहीं, हाँ सबसे तो बोल देंगे सर कपड़ा छेड़ा इतनी भी चल जाए, लोग बात घर में टैंक मंगा ले, बच्चों की हो गया पानी की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। और कोई और इश्यूज आपके साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज? स्टोर में डालते हैं हमने, क्योंकि जब हम पेड़ के लोग में लगाते तो बच्चे टोले की पूछकर बाहर भाग जाते हैं। बताओ टीचर एक बच्चे के साथ साल नहीं हर बारी और फिर बच्चे बाहर भाग जाते हैं। हाँ बहुत दिक्कत है। मेरा हमेशा एक सपना रहा है, इस लगन से मैं लगता हूँ कि देश का हर एक बच्चा, चाहे रिच का हो चाहे पुअर का, वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना चाहिए और उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये मेरा ड्रीम है और उसी के चक्कर में मैं लगा रहता हूँ। और कई बार किसी के खिलाफ एक्शन भी हो जाता है मेरी वजह से, है ना? लेकिन वैसे लगता है कि बाय एंड लार्ज एक अच्छा मैसेज लोगों को जाता है। आप देखो ना, दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ कितने एम्प्लॉयमेंट, इतनी स्पीड से एम्प्लॉयमेंट्स हुए हैं यहाँ पर DSSB के द्वारा। कहीं और राज्य का आप बता सकते हो किसी का नाम? या लोग तलवार लेके उसके ऊपर खड़े रहते हैं DSSB के ऊपर। फिर भी आज MCD में तो इतनी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में अभी भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। लेकिन DSSB भी आप देखते हुए, आप सब लोग देखते हो उसको, तो DSSB तो इम्पोर्टेंट आइटम है। तो टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, पूरे यूटिलाइज होने चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि जो नेक्स्ट ईयर है एकेडमिक ईयर 23-24 का, उसमें 0 वैकेंसी हो दिल्ली सरकार में और MCD में, सो दैट कि पूरा फुल फ्लैक्स टीचर जो है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि टीचर्स जो है ना वो पूरी जिम्मेदारी लेकर बच्चों को पढ़ाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। और हमने पिछले सालों में 98 से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ और हमने देखा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कुछ एडिशनल किया, नो डाउट अबाउट दैट, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। MCD की बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं पहले बनी हुई थी बड़ी अच्छी, लेकिन आपकी ये बिल्डिंग भी मेरे ख्याल से 7-8 साल पुरानी होगी कम से कम, है। तो ये तो आम आदमी पार्टी आने से तो नहीं बनी ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स भी बढ़े इन स्कूलों के अंदर। लेकिन जो मुझको प्रॉब्लम रही, तकलीफ रही, वो ये रही कि मैं कहीं क्वालिटी एजुकेशन नहीं देख पाया। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जबकि बच्चा जो है वो पेरेंट इसीलिए भेजता है कि वहाँ पे उसकी एजुकेशन, ये मिसनोमर है टोटली कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में इसलिए आता है कि उसको जो है वो मिड डे मील मिलेगा या उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। फंडामेंटली मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है 98 में जब हम जहांगीरपुरी की झुग्गियों में महिलाओं के साथ मीटिंग करते थे, तो वो ये बोलती थी कि MCD में 75% अटेंडेंस पे प्रमोशन होती है, हमें नहीं चाहिए। टीचर पढ़ाए, हमारा 5वीं क्लास का बच्चा है, अपना नाम नहीं लिख सकता, नाम नहीं पढ़ सकता। इसके पीछे पता क्या रीज़न है? पहले जो था ना कि फेल पॉलिसी थी, चाहे पेरेंट्स की परमिशन से या वैसे भी टीचर कर सकते थे। अब कुछ टाइम से जो पॉलिसी है नॉन डिटेन पॉलिसी है, 8 तक तो आप इन्हें रोक नहीं सकते, एज अकॉर्डिंग आप एडमिशन करेंगे। अभी भी हमारे पास, और मेरी क्लास में 5th में एक बच्चा एडमिशन हुआ है सर, उसे अल्फ़ाबेट हिंदी का नहीं आता सर। उसमें है। अभी मैं आपको बताऊँ, जो एक लड़की, हमें अभी हैदराबाद में था मैं पिछले हफ्ते, तो एक लड़की जोया मलिक करके, जोया मलिक, अब वो 15 साल की एज है, उसका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, घर में क्राइसिस ये वो 13 साल की जब थी तो वो ब्रिज कोर्स के लिए MB फाउंडेशन है वहाँ पर हैदराबाद में, उनके पास आई और 3 महीने में उसको इतनी क्वालिफाइड हो गई कि उसने 8वीं पास कर दी। अब राइट नाउ 9th में है वो, 3 महीने की, और उसको आज की तारीख में कम से कम 4 या 5 लैंग्वेज आती है, मलयालम, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु, 5 लैंग्वेज की लड़की है वो। मैं आपको भेजूँगा, आपकी प्रिंसिपल को ना वो भेजूँगा उसका वीडियो, तो आपके यहाँ सर्कुलेट होगा।
तो अपने में, और वहाँ पे मैंने पहले भी 15 साल पहले भी जब चाइल्ड को निकालते थे, चाइल्ड लेबर से निकालते थे, तो कैंप्स में ले आते थे। और कैंप्स में ना 6 महीने के अंदर, 6 महीने में वो जो टीचर्स क्वालिफाइड भी नहीं थी रहती, क्वालिफाइड टीचर हो गए, वो 6 महीने बच्चों के साथ ही रहती थी कैंप्स में 24 घंटे। और 6 महीने में 95% लड़कियाँ क्लास 7 या क्लास 8 का एग्जाम दे के पास हो जाए, जो कभी चाइल्ड लेबर रही हो जो। तो मतलब टीचर्स कैन डू वंडर, आई मे टेल यू, वंडर विदाउट एक्सेप्शन। तो मुझे ये लगता है, इसके ऊपर मेरा थोड़ा डिफरेंस है आपके साथ फेल और पास के अंदर, क्योंकि मेरी समझ ये है कि बच्चा कभी फेल नहीं होता, टीचर फेल होता है या स्कूल फेल होता है, बच्चा कभी फेल नहीं होता। और जो पर्पस था, मुझे पता है रिएक्शन आएगा इसका, तो स्वाभाविक है, एक डंडा आपके पास होना चाहिए, एक डिमांड आपकी ये भी है कि डंडा हमारा मत छीनो, है, तो उससे भी मैं सहमत नहीं। मेरा समझ ये है, पता नहीं आप अपने बच्चों को मारते हो या नहीं मारते हो, लेकिन अगर नहीं मारते, लेकिन मैं समझता हूँ जो टीचर अपने बच्चों को नहीं मारता, वो ये समझता है कि बच्चों के साथ मारपिटाई नहीं करनी चाहिए स्कूल में भी, है। मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर, मैंने अपने लाइफ में अपने बच्चों को कभी उंगली भी नहीं लगाई, और मैं समझता हूँ कि वो बगैर उंगली के भी वो कई उंगलियों से है। नजर की डर जो है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका ये कहना है ना, मतलब कि लोगों को बच्चों को फेल करना चाहिए, ये जो स्कीम बनाई थी कि बच्चों को फेल नहीं करेंगे ना, इसके ऊपर बहुत एकेडमिक डिस्कशन हुआ, बहुत एकेडमिक डिस्कशन हुआ मतलब बनाने से पहले। और उसका पर्पस ये था कि उसके बच्चे के मन में कोई भी तरीके का कोई डर ना हो। अब आप जैसे वो माली होता है गार्डन में और वो फूल है, तो आपके हाथ में उसको कैसे बना देंगे आप, लेफ्ट राइट उसका कोई एक टेढ़ा सा कोई एंगल लगा दोगे तो वो टेढ़ा ही हो जाएगा, सीधा रखोगे तो सीधा ही हो जाएगा। तो आप आर्किटेक्ट हो, तो और कई लोगों की देखो एक और भी चीज़ होती है कि हर एक आदमी बराबर नहीं होता, आप लोग मानते हैं हर एक बच्चा बराबर नहीं होता, बुद्धि में बराबर नहीं होता। तो आप अगर किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बुद्धिमान ही होना चाहिए, तो ये भी तो गलती है ना। तो वो भी मतलब हर एक अपने में बराबर है। अब डिसेबल्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो उसका फैक्चुअल चीज़ है ना, उसमें ये थोड़ी कि कोई उसको ये नहीं होना चाहिए, है तो है। तो अगर हम वो उस तरीके से देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को फेल करने की जरूरत है, जीतने की जरूरत है। और कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, मतलब सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो भी मुझे याद है एक फिलोसफर था बहुत बड़ा, उसका जो एग्जामिनेशन था इस वक्त एंट्रेंस टेस्ट था, तो उसने सिर्फ जो है ना सिर्फ लाइनें लगाई, और जो उनका जो जूरी थी जिसने वो सिलेक्ट करना था, उन्होंने कहा ये बच्चा क्वालिफाइड है, सिर्फ उसने लाइनें लगाई। पॉइंट इज कि आप उसको किस तरह रीड कर सकते हैं, उसको कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसकी जो डायलॉग है, उसके एक्सप्रेशंस है, उससे ही आप बहुत कुछ जज कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो आपके हाथ में, टोटल आपके हाथ में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टीचर जो कह देगा बच्चे को, वो पत्थर की लकीर है, वो उसको लेके तो वो पिताजी को चैलेंज करने लग जाता है। नहीं गलत कह रहा हूँ? तो जादू है आपका, तो जादू वाला काम है एक्चुअली में। जादू तो कर रहे हैं सर, हाँ बच्चों के साथ बहुत अटैच है, छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा अटैच है बच्चों के साथ, और सच में है ये भी इसे दिखावा है। हम अपने जैसे घर में हमारे बच्चे, तो ये लगता है कि ये भी हमारे ही, और बच्चे सारी घर की बातें भी हमें बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे देश में जो पॉलिसी है ना, वो क्या है कि मेरा बच्चा तो जाएगा स्कूल और तेरा बच्चा जाएगा काम पे। आज भी ये पॉलिसी है, और उसकी वजह से मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 करोड़ बच्चा, आप हैरान होंगे, देश में 10 करोड़ बच्चा स्कूल की व्यवस्था से बाहर है, और ये पूरे नेशनल शेम है। और दूसरी बात आपको बताऊं, गवर्नमेंट स्कूलों में मेरा एस्टीमेट ये है कि जितने एनरोलमेंट बच्चे होते हैं, 50% से ज़्यादा आते नहीं है स्कूल के अंदर। मुझे याद है यहाँ पे कॉर्पोरेशन के स्कूलों में जब मैं घूमा करता था दिल्ली के अंदर, तो अभी भी मैं देखा था कुर्सी बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है बच्चे की, तो उस वक्त भी बच्चे जो है ना बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के नीचे तक फंसे होते थे और कमरे का दरवाजा बंद करते थे, और उसके बाद भी टीचर ये बताते थे कि साहब 25% बच्चे आए नहीं है,
अगर 25% बच्चे आ जाए तो यहाँ बैठ नहीं सकते। और ये स्थिति मैंने पूरे कंट्री के डिफरेंट स्कूलों में देखा। तो 50% वो कहाँ गए? तो मुझे लगता है कि टीचर्स का काम ये भी है, ये भी इंश्योर करना है, जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो अटेंशन देना ही है, जो नहीं आ रहे या जो अभी आए ही नहीं है, मुझे लगता है उनके लिए भी ना हम लोगों को कोई प्लान करना चाहिए। अभी पीछे मेरे साथ गेस्ट टीचर्स के साथ मीटिंग हुआ था और गेस्ट टीचर्स ने मुझको एश्योरेंस दिया था कि हम लोग 20-22 हज़ार हैं और हम पूरा कैंपेन चलाएंगे। मेरा एस्टिमेट ये है कि दिल्ली में कम से कम तो 20 लाख बच्चे हैं जो स्कूल की व्यवस्था से बाहर है, वन रीज़न और अनदर, और उसमें बहुत बड़ी संख्या डिसेबल्ड बच्चों की है। तो सब लाने चाहिए ना। और उनको मैंने बोला था कि देखो ये बच्चे अगर आएंगे तो हमें जितने स्कूल है उतने और स्कूल चाहिए, जितने टीचर हैं उतने और टीचर चाहिए, और कितने लोगों को काम मिलेगा, स्कूल बनेगा, ये होगा, किताबें आएंगी, सैकड़ों लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा है, और बच्चे हमारे सारे स्कूल में आ जाएंगे। लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ शुरू में कुछ टीचर्स ने इंटरेस्ट लिया, बाद में वो भी फिजल्ड आउट हो गया। लेकिन हम लोग लगे हुए अपनी जितनी भी सामर्थ्य है। तो ये भी एक चैलेंजेस है आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा स्कूल जिस एरिया में है उसमें ये होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर फ्री, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल नहीं आता हो, और एक भी बच्चा जो स्कूल नहीं आ रहा उसका कोई मेडिकल रीज़न है तो उसके ऊपर भी अटेंशन होना चाहिए। आपको आप कहोगे हमारे कितने सारी जिम्मेदारियाँ देने की कोशिश कर रहे हो आप हैं, लेकिन बट आपके अलावा कोई है नहीं इस जिम्मेदारी को ढोने के लिए। क्योंकि मैं अभी कह रहा था कि पेरेंट, ये जो पेरेंट जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो काम पर ना भेजकर बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं तो 100% मार्क्स मिल गए उनको, उनसे ज़्यादा आप कुछ उम्मीद मत करो। तो फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई ना, सबके बीच आपके ऊपर ही आ गई। उस जिम्मेदारी को बहुत सारे लोग निभाते हैं, बहुत सारे पार्टली निभाते हैं, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। तो और बहुत बड़ी फोर्स है, आप लोगों की पूरी ऑर्गेनाइज फोर्स है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब जानकी राजन यहाँ SCRT में बेहतर हुआ करती, जानते हो आप जानकी राजन का नाम सुना है? तो वो और हम मिलकर जो है ना इलाकों में जा जाके लोगों को स्लिप देते थे, जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया। और वो महिलाओं को उन्होंने रजिस्टर दिया, यही महिला, अनपढ़ महिला को, कि तुम स्कूल के बाहर खड़े हो जाना, देखना टीचर किस वक्त आती है, सिर्फ नोट कर लेना उसको। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई है, लेकिन मुझे आज अच्छा ये लग रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ है जो मेरे दिमाग में हमेशा मेरे रहा कि पढ़ाई नहीं होती, सारी चीज़ होती है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से जो स्कूलों में मैं विजिट कर रहा हूँ, इवन बाहर भी, दिल्ली के बाहर के स्कूलों में भी, सब जगह थोड़ा कहीं पढ़ाई के मामले में सीरियसनेस नजर आ रही है, एंड दैट इज़ ए गुड थिंग। दैट इज़ ए गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। और मैं अभी बता रहा था कि स्कूल में पानी आएगा, बच्चा बढ़ जाएगा। स्कूल में अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो बच्चा बढ़ जाएगा, टीचर आता है तो बच्चा बढ़ जाएगा, टीचर पढ़ाता है तो एक चीज़ काउंट होती है, और एक चीज़ माइनस जो है वो जो है वो फिर बच्चा बाहर निकलता है, वही ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक। हमने साउथ दिल्ली में जब जानकी राजन और मैं घूम रहे थे, हमने एक स्कूल देखा साउथ दिल्ली के अंदर, कोई नया ही बना था, उसमें एक म्यूजिक MCD का स्कूल था, उसमें म्यूजिक रूम भी था, म्यूजिक चल रहा था, नहीं कुछ चल रहा था। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल था पास में, उसका 100% बच्चा MCD स्कूल में आ गया, 100%। सोच सकते हो आप? तो इट इज़ ऑल पॉसिबल, और वो आप लोगों के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। वो अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो अटेंशन देना चाहिए अपने पार्ट पर, कई जगह ऐसा लगता है जैसे कि डेलिबरेटली डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम जिसके अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए क्लियरली, कि भाई ऐसी हमारी ड्यूटियाँ ऐसी मत लगाओ, या ये करो या वो करो। कई बार मैंने देखा है कि स्कूल के टीचर्स को भेज दिया वो अटेंड करने के लिए कोई सेमिनार वगैरह, और स्कूल में बच्चा ही सारा बच्चा स्कूल में छुट्टी कर दी। कई जगह तो देखा स्कूल ही छुट्टी कर दी, क्योंकि वो टीचर ही सारे सेमिनार पर चले गए। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं टीचर्स ग्रुप को कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ आएगी उतना ही टीचर्स को भी बेनिफिट होगा, उतना बच्चों को भी बेनिफिट होगा।
खासकर बच्चों की। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने फैसले में कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन का मतलब है ना, वो है चाइल्ड सेंट्रिक, ना कि पेरेंट सेंट्रिक या स्कूल सेंट्रिक। तो आप इसीलिए है ना यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो फिर आप भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो जो सेंटर है ना वो रहता नहीं है। अभी मुझे लगता है जैसे 3 साल के बच्चे को माता पिता चूटी मार के सुबह 4 बजे जगा देते हैं और उसको उठा के बस में बैठा देते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मैं तो कहता क्रूरलिटी है ये, इज ए क्रूरलिटी है। अरे सो रहा है मस्ती, उसको सोने दो, क्यों तकलीफ दे दो उसको। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा सा कहीं नोट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ से ना थोड़ा सी आवाज़ें आनी चाहिए। बाकी कर लेंगे थोड़ा सा फीडबैक।